नमस्कार, सूजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना शाह। सबसे पहले आज दिन भर की सुर्खियां। मुख्यमंत्री ने की उच्च स्तरीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक। कहा, राज्य सरकार का भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस। केंद्रीय बजट पर मुख्यमंत्री की प्रतिक्रिया। बताया, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की अवधारणा को प्रस्तुत करने वाला बेहतरीन अंतरिम बजट। उप मुख्यमंत्री ने स्मार्ट सिटी मिशन फेज 2.0 में प्रदेश के 4 शहरों में विकास कार्यों के लिए किए 554 करोड़ रुपए स्वीकृत। विकसित भारत का संकल्प हो रहा साकार। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि हमारी सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी कर्मचारी अपने दायित्वों की पालना सुनिश्चित करें ताकि आमजन का सरकार के प्रति विश्वास बना रहे। श्री शर्मा गुरुवार को मुख्यमंत्री कार्यालय पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से समस्त संभागीय आयुक्त, जिला कलेक्टर, पुलिस महानिरीक्षक और जिला पुलिस अधीक्षक की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार जन कल्याण को अपना ध्येय मानते हुए प्रदेश के विकास के लिए कार्यरत है। उन्होंने अधिकारियों को नियमित रूप से जनसुनवाई करने, परिवादों के जल्द निस्तारण, उनकी मॉनिटरिंग और फीडबैक लेने के निर्देश दिए। साथ ही बिजली और पेयजल की आपूर्ति स्थिति, चिकित्सा सुविधाएं, जल जीवन मिशन की प्रगति, विकसित भारत संकल्प यात्रा, कानून व्यवस्था और अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों की उच्च स्तरीय समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि जेलों में बंद अपराधियों द्वारा गैंग ऑपरेशन पर रोक लगाई जाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश भर की जेलों का भी औचक निरीक्षण किया जाए और जेलों में मोबाइल के उपयोग पर प्रभावी रोक लगाई जाए। इसके लिए अत्याधुनिक जैमर लगाए जाना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि पुलिस द्वारा किए गए नवाचार और अच्छे कार्यों का प्रभावी प्रचार प्रसार किया जाए। इसके लिए मीडिया का प्रभावी प्रबंधन कर लोगों में पुलिस की छवि में सुधार करें और अपराधियों में कानून का इकबाल कायम करें। अभय कमांड सेंटर और सीसीटीवी का प्रभावी प्रयोग कर नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि हमारी सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। इसको प्रभावी बनाने के लिए सभी अधिकारी कर्मचारी अपने दायित्वों की पालना सुनिश्चित करें ताकि आमजन का सरकार के प्रति विश्वास बना रहे। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने केंद्रीय बजट पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत बेहतरीन अंतरिम बजट सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की अवधारणा को प्रस्तुत करता है। उन्होंने कहा कि ये बजट आम जनता का बजट है जो भारत के जन जन के भविष्य को निखारेगा। श्री शर्मा ने कहा कि भारत के समग्र विकास के संकल्प की सिद्धि के लिए वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए इस बजट में गरीब, महिला, युवा और अन्नदाता किसान पर विशेष फोकस किया गया है। साथ ही हर वर्ग को प्रतिनिधित्व मिला है। वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प की झलक इस बजट में देखने को मिलती है। उन्होंने कहा कि देश को आर्थिक महाशक्ति बनाने की दिशा में परफॉर्म, रिफॉर्म और ट्रांसफॉर्म की रूपरेखा पर कार्य करने का संकल्प अंतरिम बजट में पेश किया गया है। उधर विभिन्न केंद्रीय मंत्रियों सहित प्रदेश के मंत्रियों ने भी बजट पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने बजट को आमजन के लिए विकास का सूचक और बेहतरीन बताया। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि इस बजट में विकसित भारत की झलक दिखाई देती है। राजस्थान से सांसद और केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल ने जहां एक ओर इसे विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने वाला सशक्त बजट बताया, तो वहीं केंद्रीय और कल्याण राज्य मंत्री श्री कैलाश चौधरी ने भी बजट की प्रशंसा करते हुए कहा कि ये बजट राष्ट्र में विकास की नई पीढ़ी गढ़ेगा और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को सुदृढ़ करेगा। सांसद श्री सीपी जोशी ने इस बजट को इंक्लूसिव और इनोवेटिव बताते हुए कहा कि ये बजट देश के भविष्य के निर्माण का बजट है, जिसमें 2047 के विकसित भारत की नींव को मजबूत करने की गारंटी है। राजस्थान से लोकसभा सांसद श्री देवजी पटेल ने बजट को किसानों, युवाओं, वंचित और मध्यम वर्ग के साथ साथ सभी वर्गों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने वाला बजट कहा। संसद श्री कानक मल खटारा और श्री दुष्यंत सिंह ने भी बजट को लोक कल्याणकारी बताते हुए प्रधानमंत्री और केंद्रीय वित्त मंत्री का धन्यवाद दिया। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री गजेंद्र सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत अंतरिम बजट किसान, युवा, महिला और गरीब के साथ ही सभी वर्गों के कल्याण और उत्थान का बजट है। मुख्यमंत्री ने आज अपने ओटीएस निवास पर जनसुनवाई कर प्रदेशवासियों की परिवेदनाओं को गंभीरता और पूरी संवेदनशीलता के साथ सुना और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए।
स्मार्ट सिटी मिशन फेज 2.0 के तहत प्रदेश के 4 शहरों में 554 करोड़ की लागत से स्मार्ट विकास कार्य करवाए जाएंगे। उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बुधवार को इसकी स्वीकृति दे दी है। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि स्मार्ट सिटी मिशन फेज 2.0 के तहत प्रदेश के उदयपुर, जयपुर, कोटा और अजमेर शहर में इस राशि से स्मार्ट कार्य करवाए जाएंगे। आपको बता दें कि स्मार्ट सिटी मिशन फेज 2.0 के तहत उदयपुर के लिए 134 करोड़ रुपए, जयपुर के लिए 154 करोड़ रुपए, कोटा के लिए 168 करोड़ रुपए और अजमेर के लिए 98 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। इस राशि का उपयोग आधारभूत संरचनाओं के विकास में किया जाएगा, जिसमें इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। उप मुख्यमंत्री और पर्यटन, महिला एवं बाल विकास मंत्री दिया कुमारी से यूएन प्रतिनिधियों ने आज शासन सचिवालय में मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने राजस्थान में पर्यटन के विकास की संभावनाओं, महिला सशक्तिकरण, एनीमिया की रोकथाम, लिंग भेद उन्मूलन और बालिका शिक्षा को बढ़ावा देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की। इस मुलाकात के दौरान यूएन रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर शॉम्बी शॉर्प, यूनिसेफ राजस्थान की चीफ फील्ड ऑफिसर इसाबेल बारडेम और यूएन रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर कार्यालय की चीफ ऑफ स्टाफ राधिका कौल बत्रा उपस्थित थे। वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री संजय शर्मा ने गुरुवार को वरिष्ठ यात्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत अलवर रेलवे स्टेशन से रामेश्वरम के लिए जाने वाली स्पेशल ट्रेन के डब्बे का फीता काटकर यात्रियों को ट्रेन के अंदर प्रवेश करवाया और ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार वरिष्ठ नागरिकों को वरिष्ठ तीर्थ यात्री योजना के तहत लॉटरी द्वारा चयनित किया गया है और उन्हें निःशुल्क और सह सम्मान यात्रा करवाई जा रही है। आगे भी राज्य सरकार इस प्रकार की तीर्थ यात्राएं करवाती रहेगी। राज्य सरकार द्वारा 10 फरवरी को भी जयपुर से रामेश्वरम के लिए स्पेशल ट्रेन रवाना की जाएगी। साथ ही उन्होंने देवस्थान विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि यात्रियों को यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। कि मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी को, हमारे देवस्थान विभाग के मंत्री, कैबिनेट मंत्री आदरणीय जोराराम जी कुमावत साहब को, जिन्होंने वरिष्ठ नागरिकों की सुविधाओं को देखते हुए, और ये मेरे लिए विशेष रूप सौभाग्य की बात है कि आज पहली बार अलवर स्टेशन से जो राज्य सरकार की योजना है विभिन्न धार्मिक स्थलों पर वरिष्ठ जनों को ले जाकर धार्मिक स्थलों के दर्शन कराने में, उसके निमित्त आज जो ट्रेन रवाना हुई है और मुझे बताते हुए खुशी है, लगभग 350 हमारे बुजुर्ग इस ट्रेन के माध्यम से आज धार्मिक स्थलों से रवाना हुए। इस नाते से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को और देवस्थान विभाग के मंत्री जी को धन्यवाद भी देना चाहूँगा। आपको बता दें कि इस स्पेशल ट्रेन में कुल 350 यात्री यात्रा कर रहे हैं, जिनका चयन लॉटरी द्वारा किया गया है। ये ट्रेन अलवर रेलवे स्टेशन से भरतपुर, बीना होते हुए 3 फरवरी को मदुरई पहुंचेगी और वहां से यात्रियों को बस से रामेश्वरम तक ले जाया जाएगा और 8 फरवरी को ये ट्रेन अलवर रेलवे स्टेशन वापस आएगी। ट्रेन में भोजन, नाश्ता, पानी पूरी तरह निःशुल्क है। और अब बात स्कूल और बच्चों से जुड़ी। प्रदेश में राजस्थान में शिक्षा के बढ़ते कदम कार्यक्रम के अंतर्गत कक्षा से 3 से 8 में पढ़ रहे विद्यार्थियों का दूसरा समेटिव असेसमेंट आगामी 6 और 7 फरवरी को होगा। इस कार्यक्रम के तहत समेटिव असेसमेंट वर्ष में 3 बार आयोजित किया जाता है। स्कूल शिक्षा विभाग के शासन सचिव श्री नवीन जैन ने राज्य स्तरीय वीसी में इस समेटिव असेसमेंट के सफलतापूर्वक आयोजन के बारे में प्रदेश भर के शिक्षा अधिकारियों और संस्था प्रधानों को दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि समेटिव असेसमेंट 2 बच्चों के लिए एक महत्वपूर्ण गतिविधि है। आज विश्व भर में विश्व आर्द्रभूमि दिवस वर्ल्ड वेटलैंड्स डे मनाया जा रहा है। इस वर्ष की थीम वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग रखी गई है। आपको बता दें कि जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में आर्द्रभूमि की महत्वपूर्ण भूमिका के प्रति वैश्विक जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष आज के दिन विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। आपको बता दें कि 2 फरवरी 1971 को ईरान के एक शहर रामसर में आर्द्रभूमि पर कन्वेंशन को अपनाया गया था। राजस्थान में 2.25 हेक्टेयर से बड़े क्षेत्र के 12,625 वेटलैंड्स स्थित हैं। राज्य में 2 रामसर स्थल, सांभर झील और केवलादेव राष्ट्रीय पक्षी विहार विश्व भर में प्रसिद्ध हैं। इसी के साथ राजस्थान राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग ने अंतर्राष्ट्रीय महत्व के रामसर स्थलों की संख्या बढ़ाने के लिए मैनार तालाब उदयपुर, चंदलाई जयपुर, खींचन जोधपुर, कानावास पक्षी विहार कोटा, लूणकरणसर बीकानेर के प्रस्ताव भारत सरकार के माध्यम से रामसर सचिवालय में भेजने की अनुशंसा कर चुके हैं।
राजस्थान सरकार से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलती है सुजेस ई बुलेटिन, सुजेस वीडियो बुलेटिन और सुजेस आवाज पॉडकास्ट पर। इसके लिए फॉलो करें हमारा यूट्यूब चैनल @DIPR राजस्थान, फेसबुक पेज और एक्स हैंडल DIPR राजस्थान, या डाउनलोड करें सुजेस ऐप। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।